हरे कृष्णा। डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं कृष्णा बुक, लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके हम 22वें अध्याय में हैं। आज हम 22वां अध्याय शुरू करेंगे, गोपियों का चीरहरण। तो जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंडल्स कर सकते हैं। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा नीहू प्रभु माता। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोपियों का चीरहरण। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु, शीत ऋतु के पूर्व के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण अक्टूबर नवंबर है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबालकर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्च विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्च विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। जी, तो अभी हम सोचते हैं कि देवी देवताओं की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए, हमें भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते भी हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान ये भी कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं की शरण के लोगों को जाता है। जो पितरों को पूजता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूत प्रेतों को पूजता है वो भूत प्रेतों के पास जाता है, जो मेरे पूजा करता है वो मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं भगवान। तो अब हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पे गोपियां जो है वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं रख रही है। वो अपने लिए कोई भौतिक चीजें नहीं मांग रही हैं। उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा इसलिए करी जिससे उनको भगवान की भक्ति मिल सके। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अगर हम देवी देवताओं के मंदिर जाते भी हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान से कृष्ण की भक्ति मिले, अपने लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी माता जी, कंटिन्यू करें। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्च विग्रह तैयार करके चंदन, लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योगी शक्ति, योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूछते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों को मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है।
गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक का देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे लिखा है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। तो जीवन का केंद्र बिंदु जो है, सेंटर जो है, होने चाहिए भगवान श्री कृष्ण। और उसके लिए, उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई भी साधन को अपनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे गोपियों ने क्या किया है, उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा कर दी। हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो हमारे आचार्यों ने बताया। आचार्यों ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से साधना करनी चाहिए, क्या नियम फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे, जो साधन उन्होंने बताया, जिसे साधन भक्ति कहते हैं, तो हम जो है जरूर भगवान के धाम जा सकते हैं, जरूर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य ने कहा है, उन्होंने कहा है भक्ति रसमृत सिंधु, है ना, काफी लोगों ने आपने पढ़ा भी है, काफी लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें 64 ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं रूप गोस्वामी, जिसे एक वैष्णव को फॉलो करना चाहिए। जिसमें से मुख्य क्या होते हैं कि हमें मालाएं करनी चाहिए, हमें अर्थ विग्रह के दर्शन करने चाहिए, हमें सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जन्माष्टमी, एकादशी इत्यादि व्रत पालन करना चाहिए। तो ये सब मुख्य जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नियम है, अगर हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे इन साधन के भरोसे हम आगे भगवान की प्रेम भक्ति तरफ बढ़ सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, और कोई पढ़ेंगे आगे? हरे कृष्णा नीबू माता जी। हरे कृष्णा नीबू माता जी। हरे कृष्ण। जी माता। ये गोपियां बड़े सवेरे जमुना के तट पर स्नान करने जाती। वे वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती है तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती है और तब पूर्णतया नग्न होकर जल में डुबकी लगाती है। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती है वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों की मन की बात जानते थे। और आगे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम जोगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई है। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी छिन्न कटी वाली हो। मैंने तुम सबसे एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्यार करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल,
हमसे इस प्रकार की हंसी न करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही है। कृपया करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी है। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य है, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती है। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो यह समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आगे कोई और पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो पढ़ो। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर उसने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने अपने को मेरे शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आते और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिता वृद्ध है और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प है, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ना था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखे थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों का अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। कंटिन्यू करो प्रभु जी। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह नहीं थी। वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थे और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्रेम करो या पैरों के नीचे रेत दो या मेरे समक्ष प्रकट ना होकर मुझे भग्न हृदय कर दे। आपकी जो भाई सो करे, क्योंकि आपकी पूरी छूट है। किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं। मेरा कोई अन्य
आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपिया का ऐसा था मनोभाव। जी प्रभु जी, कृष्ण, धन्यवाद। तो ये ये, शिक्षा क्रम में हम लोग बोलते हैं प्रभु जी सुबह। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कौन सा पैराग्राफ है वो आपको याद है? अस्य वा पादरतं पिनष्टु माम आदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा मद्धातो लंपटो, सॉरी प्रभु जी, यथा तथा मद यथा तथा वह विदधातु लंपटो मत प्राणात मत संशय। प्राण बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया था प्रभु जी आपने। तो चैतन्य महाप्रभु का ये भाव रहता है कि आप मेरे आराध्य, आप चाहे मुझे दर्शन दे ना दे, आप कुछ भी करें मेरे साथ, पर आप मेरे आराध्य बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट हरे पढ़े कोई। कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये थोड़ा सा वो जो मेरा रेज हैंड है वो हटा दें तो अच्छा रहे, पढ़ने में वो आता। जी हटा दो। हाँ, शील प्रभुपाद जी की जय हो। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों न मुझसे तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु न भक्ति भाजन। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासना में जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य शिष्यों स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण के ने स्वयं बतलाया है। कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। कृष्ण ने आगे कहा है, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा। ये किसी का आ गया मैसेज ऊपर। हाँ, मिलूंगा। हाँ, और तुम पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़ी समय बाद कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे स्तोक कृष्ण, हे वरुथप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंधड़ वर्षा की झड़ी प्रचंड शरण कहाँ चला गया? हाँ हाँ, प्रचंड आतप तथा भेदने वाली शीत जैसी प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में सतर्क। कोई मैसेज आ गया। हाँ, आतप तथा भेदने वाली शीत, ओहो, हट जाए। हाँ,
अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य है। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान है जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करते। ये वृक्ष कहाँ चला गया? ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पत्तियां, फूल, फिर आ गया में से, हाँ, छाया, मूल, जड़, सुगंध तथा ईंधन। ये उदांत जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये उन उदार व्यक्तियों के समान है जिन्होंने अपना सर्वत्र, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई से अर्पित कर दिया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रंजन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है, मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है और जो लोग कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गायों को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी अपनी पिया कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ठीक है, अब हम जो है कल अगला अध्याय शुरू करेंगे, 23वां अध्याय, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। ये बहुत अच्छा अध्याय रहेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़े से आज फोटोज आए हैं रथ यात्रा के, तो वो हम देख सकते हैं। आपको देखना है? हम लगाते यस प्रभु। सबसे पूछ लेते हैं, आप सबको भी फोटोज देखने हैं कि खाली लिंक भेज दें आपके? नहीं गुरु जी, दिखाइए देखने ब्रो, हरि बोल। ठीक है, अभी हम लगा रहे हैं। हरे कृष्णा। जी देखिए, देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया है फोटो स्क्रीन पे? यस प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊंगा, तो जिनको नहीं पता है तो मैं, प्रभु जी कर्सर दिख रहा है मूव करता हुआ? यस प्रभु। हाँ, तो ये सच्चिदानंद प्रभु हैं, मंदिर में रहते हैं। यहाँ पे ये अंकित नेगी प्रभु हैं, ये है पंकज शर्मा प्रभु, इनको आप सब जानते होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये रथ यात्रा शुरू होने से पहले का है। यहाँ पर देख सकते हैं रंगोलियां बन रही है। हमने सब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो
हमने एक स्कूल से शुरुआत करी थी, वेंकटरमन स्कूल, ये वहाँ का है। ठीक है, यहाँ पे माताएं जो है आप देख सकते हैं। पंकज प्रभु ने सबको खूब डांस करवाया है। तो ये जगदीश प्रभु अभी मंदिर में है, पंकज प्रभु ने सबको डांस करवाया था। ये रथा भी खरीदा था प्रभु जी ने, नया रथा है इसी रथ यात्रा के लिए। अब ये मंदिर में ही रहेगा रथ। अब प्रभु जी की इच्छा है कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा रथ यात्रा निकालते रहे, महीने में एक रथ यात्रा निकालते रहे, ऐसा आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आनंदित था। गौर निताई आप देख सकते हैं, गौर निताई को ही हमने रथ यात्रा पे निकाला था प्रभुपाद जी के साथ, और राधा कृष्ण जी की छोटे वर्ष में गिरे थे। सच्चिदानंद प्रभु है, कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तुलसी महारानी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग हैं, काफी लोग आए थे। हम कितने की प्रभु हैं, उनके बाद शुभम शर्मा प्रभु है, भक्ति शास्त्री लेते हैं, शुभम शर्मा प्रभु है। फिर ये अभिलाष प्रभु है, ये बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं। यहाँ पे ये पुष्कर प्रभु हैं, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं, सिख से, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है, वो भी आए थे। हाँ, यहाँ पे नामनिष्ठ प्रभु और उनके बगल में जीवनाथ। तो जीवनाथ प्रभु प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं और स्टार कीर्तनियर हैं। आप देख सकते हो, सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं। तो लोगों को बहुत ही उन्होंने कीर्तन करवाया और नचाया। उनके बगल में पवन दुबे प्रभु हैं, वो हमारे साथ भक्ति साथी में अब पहुंच गए हैं और वो ग्वालियर से जुड़ते हैं जी। सुमन अग्रवाल माता जी जो जुड़ते हैं, वो उनके प्रभु जी यहाँ पे खड़े हैं। आपने देखा होगा ना, सुमन अग्रवाल माता जी भी यहाँ पे। अभी ये ड्रोन दिख रहा होगा आपको, ड्रोन है। और अभी ड्रोन के फोटोज आने बचे हुए हैं, जब ड्रोन के फोटोज आएंगे हम वो आपको दिखाएंगे। जीवनाथ प्रभु में, जीवनाथ प्रभु ने ज्वाइन किया था अमेरिका में, तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप सब देखेंगे वो वीडियो रिकॉर्डिंग, सबको पता चलेगी। ऐसे करके आप देख सकते हैं झंडे बनाए गए थे, निशान, और उसमें वैष्णव तिलक है ना, आप देख सकते हैं झंडों को, ये सारे बनाए गए थे अंदर ही। यहाँ पे प्रभुपाद जी को लेके हम जा रहे हैं रथ में बिठाने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रह्मचारी है उनका नाम है श्रीवास आंगन कीर्तनदास प्रभु, श्रीधर प्रभु जी उन्हें कहते हैं। वो टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट है, डॉक्टर है प्रभु जी, MBBS, और पढ़ाई करते ही उन्होंने फिर जो है इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। तो प्रभु जी पूरे टेम्पल कमांडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत बैकग्राउंड में रहते हैं, पर हमेशा कोई ना कोई सेवा देते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई सेवा देते रहते हैं। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, आगे नहीं आते हैं ज्यादा, पर पीछे सेवाओं की कमी नहीं रहती उनके पास, बहुत सेवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवनाथ प्रभु है, आप देख सकते हैं। लोगों को बहुत ही अच्छा लगा जीवनाथ प्रभु के साथ कीर्तन करने में। ये है सुमन अग्रवाल माता जी, सच्चिदानंद प्रभु, जीवनाथ प्रभु। यहाँ पे ऐश्वर्या माता जी को आप देख सकते हैं। ऐश्वर्या माता जी जो है फुल टाइम सेवा दे रहे हैं मंदिर में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में हेड है, और सुबह भागवतम की क्लास भी लेते हैं 8 बजे ना, आप सब जानते हैं उनको। प्रभुपाद जी रथ पे विराजमान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर निताई और श्री श्री राधा गोविंद। पीछे हमने एक फ्लेक्स भी लगाया था, फोटो लगाई थी, क्योंकि मार्बल के डीटीज है ना, तो मार्बल की डीटीज रथ पे आप नहीं ले जा सकते हैं, बहुत रिस्क रहता है, इसलिए फ्लेक्स में ऐसे किया गया था। तो जीवनाथ प्रभु के साथ यूक्रेन से भी और डिवोटीज आए थे, उनके बगल में आप देख सकते हैं यूक्रेन से डिवोटीज हैं। हाँ, तो रथ भी मॉडर्न रथ है, स्टीयरिंग भी है, उसमें ब्रेक भी है, सब कुछ है। ये सुबुद्धि प्रभु हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, ये भक्ति शास्त्री है, इनको डिग्री मिली हुई है मायापुर से, भक्ति शास्त्री का क्लास भी लेते हैं मंदिर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग बड़े प्रसन्न अपने है ना कीर्तन करते हुए। अब रथ जो है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, सारे लोग रथ को खींचते हुए, नाचते हुए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। अभी हम पंकज प्रभु से भी पूछेंगे उनको कैसा लगा, जिससे आप और समझ पाएंगे।
यहाँ पे ये दिख नहीं रहे हैं, ये चेतन ठाकुर प्रभु, आप सब जानते हैं उनको, चैतन्य कथादास, बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे प्रभु के पीछे जो खींच रहे हैं रथ को। इसके कुछ वीडियोस आएंगे ना, तब आपको और अच्छा लगेगा देखने को। तो काफी भक्त आए थे, पूरे इंडिया से सारे लोग आए थे। एक कांग्रेगेशन जो है वो बैंगलोर से है, कई लोग। जी, देख सकते हैं यहाँ पे जीवनाथ लोग बहुत एक्साइटेड है, और इनकी एज कितनी है? 70+। 70+ इनकी एज है, पर पता नहीं चलता है। जिन लोगों ने मिस किया है तो वो अगली बार आ सकते हैं, रथ यात्रा निकलती रहेगी, इसमें अगली बार आपकी फोटो भी हो सकती है। गीता माता जी को दुख हो रहा है कि वो नहीं आ पाए, अगली बार आइए माता जी, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये माता जी आते हैं ना हमारे नासिक से जुड़ते हैं, राधिका माता जी, राधिका माता जी हैं। ये संतोष प्रभु हैं, ये भी बैंगलोर से जुड़ते हैं। ये तनुश्री माता जी हैं, ये भी भक्ति शास्त्री स्टूडेंट है। ये मित्तल माता जी हैं जो जुड़ते हैं हमसे डेली। देख रहे हैं हाँ, अब ये थोड़ी ऊपर से फोटोज है, उसमें और ज्यादा लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा इस तरीके से रथ के आगे आगे जीवनाथ प्रभु और उनकी पूरी टीम चल रही थी। ये रहे चैतन्य प्रभु भी दिख रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये डॉक्टर अभय हैं, बिहार से जुड़ते हैं हमारे साथ, बहुत ही अच्छे भक्त हैं। अभी इस बार एक किड्स की क्लास भी ले रहे हैं 6 AM हिंदी में। मिनिस्टर प्रभु, सचिदानंद प्रभु, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवनाथ प्रभु, नामेश्वर प्रभु, सचिदानंद प्रभु। हाँ ये तो अभी हम रोज सुबह मंगल आरती करते हैं तो देखते हैं, हमने वहाँ पे अभी नए मंदिर में अर्च विग्रह को रखा हुआ है श्री राधा गोविंद। हाँ इस तरीके से पूर्व दिशा से रथ को ये अंदर की ओर है, इस तरह का रथ बाहर का। और फिर उसके बाद एक प्रभु जी ने क्लास ली थी थोड़ी सी। ये टेम्पल का बेसमेंट आप कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर। बैंगलोर शहर जो है वो पहाड़ी है ना, तो ऊपर नीचे है। हाँ अनिल प्रभु कह रहे हैं उन्होंने जीवनाथ प्रभु को मायापुर में उनसे मुलाकात करी है जी, बहुत एनर्जेटिक है। तो असल में ये बेसमेंट भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है, जमीन काट के बनाया हुआ है। तो यहीं पे भी जो है अर्च विग्रह है। पार्थ प्रभु है, ये गुजरात से जुड़ते हैं हमारे साथ। यहाँ पे कैमरे के पीछे आयुष मिश्रा प्रभु, तो हम जो भी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना रोज मंगल आरती की, तो आयुष प्रभु हैंडल करते हैं। कैमरे के पीछे रहते हैं, दिखते नहीं है, पर वास्तव में यही है जो सारे मीडिया है ना, जितनी रिकॉर्डिंग करनी है, यूट्यूब पे क्लासेस डालनी है, सब कुछ करते हैं। आयुष मिश्रा प्रभु मंदिर में रहते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा देख के? इसको लिंक को हम डाल देंगे ग्रुप में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे आज। जी प्रभु जी, बहुत आनंद आया और हमारा सौभाग्य है कि मायापुर में सबसे मुलाकात हो गई जी प्रभु जी। आप सबसे मिले थे।
हरि प्रभु जी बोल, आपके अभी हरि बेंगलोर में ही है क्या प्रभु जी? हाँ अभी हम मैथुन में ही हैं। अच्छा, रोज मंगल या आरती में दिखते हैं आप सुबह, इसलिए पूछा मैंने। हाँ बाबा क्या प्रभु जी जी वहीं सेटल हो गए क्या? फिर हो जाएंगे माता जी। अच्छा चलो ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे प्रभु जी। हाँ वही है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत इसमें धन्यवाद प्रभु सुधीर जी। प्रभु जी का हरि फोटो बोल, दिखा नहीं, बहुत सुधीर धन्यवाद। प्रभु जी भी शामिल थे। आरती कितनी बजे होती है? हाँ आरती कितनी बजे होती है मॉर्निंग में? उसका भी साढ़े वीडियो चार लाइव साढ़े 4 बजे होती है तो साढ़े 4 लाइव शाम होती है में। वो भी? हाँ बिल्कुल लाइव होती है हाँ लाइव होती है माता जी। लाइव होती 4:30? 4:30 तो उसका लिंक क्या है? मुझे ज्वाइन करनी है वो। भी हम ले लेते हैं t.ly/temple ऐसे करके है। अभी हम आप उस पे शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे? हाँ व्हाट्सएप पर हम शेयर कर देते हैं। जी सर, है ना गुरु जी, आप उसको शेयर कर दीजिए, मैं उसके ज्वाइन करना चाहती हूँ। और शाम को भी होती है क्या? हाँ तो हम शाम का भी टाइमिंग देते हैं प्रभु जी। जी यस प्रभु, पंकज में पूरा शेड्यूल बना के एक लिंक डाल दीजिए। ठीक है प्रभु। हाँ डेली 8 PM वाले में आप डाल दीजिए। यस प्रभु। हाँ उसमें सुबह 4:30 बजे आरती होती है, फिर 5:15 तक आरती खत्म होती है। 7 बजे तक हम अपनी जप माला कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है, फिर भागवतम की क्लास होती है। तो इस तरीके से 9 बजे तक सुबह का प्रोग्राम रहता है। फिर उसके बाद राजभोग आरती है, फिर शाम के। तो इस तरीके से पूरा दिन कार्यक्रम चलता रहता है। फोटोज के लिंक मैंने डाल दिए हैं, आप फोटोज के लिंक देख सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, इससे इजी रहेगा। हाँ प्रभु जी मैं मंगल आरती ज्वाइन करती हूँ, लेकिन आवाज मतलब अच्छा से नहीं आती है मोबाइल में। आवाज नहीं आती है जी। नहीं यार, आप सिंह आरती की पर आवाज बहुत क्लियर आई थी। हाँ माता जी आपके मोबाइल में लगता है प्रॉब्लम बोले है, कि आप सुबह में आपकी मंगल आवाज आरती नहीं आ रही है जी। हाँ नहीं, सुबह में जो हुआ है वो वाला तो उतना अच्छा, लेकिन आप जो नरसिंह आरती की है वो वाला बहुत अच्छा से आवाज है। आपको पता चल गया है नरसिंह आरती। हाँ, आज प्रभु जी आप ही ने तो गाया था नरसिंह आरती सुबह। जी 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 ठीक है। तो आज हम चलते हैं, आप सब जुड़िए, बहुत ही अच्छा रहता है मंगल आरती में। प्रभुपाद जी कहते थे कि मंगल आरती में जो जुड़ता है उसका दिन मंगल होता है। और प्रभुपाद जी ने अगर कह दिया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आचार्य बता देते हैं। अभी मैं चैट में डाल देता हूँ लिंक थोड़ा सा, इससे आपको पता चल जाए कि क्या लिंक है। एक मिनट, t.ly/temple जो नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ सकते हैं। और प्रभु जी एक पूरा प्रोग्राम बना के आपको डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब अभी मेच्योर भक्त हैं, आप डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब लेवल 1 वाले हैं, आप सब आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आपको धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में चेंज करना चाहिए। मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने। अब देखिए फॉरेनर्स है ना, उन्होंने पूरा अपना जीवन ही बदल दिया। उनके लिए मीट खाना, दारू पीना, पराई स्त्रियों के साथ संपर्क रखना और जुआ करना ये आम बात है, बहुत आम, डे टू डे। और उसको गलत नहीं माना जाता उनकी सोसाइटी में, फिर भी वो सारी चीजें छोड़ दी। और हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाते, तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। अभी तो हम क्लासेस करते हैं, पर जब हम वास्तव में आएंगे, भक्तों का संग देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे, छोटी छोटी आदतों को नोटिस करेंगे, तो आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। है ना, अभी एक प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत प्रभु है उनका नाम। तो मात्र 2 साल में वो जुड़े हैं ना, उनका वजन 95 किलो था, अभी उनका वजन 65 किलो है। मात्र 2 साल में उन्होंने 30 किलो कम किया है। इतना संयम है, इतनी ऑस्टेरिटी है कि कम खाते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। अभी मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहीं साइड पे सो जाते हैं। और इंजीनियर है, पढ़े लिखे, अपनी नौकरी छोड़ के अभी वो फुल टाइम भगवान को सेवा देना चाह रहे हैं। तो आप जब देखेंगे, उनसे बात करेंगे और वो बिल्कुल विनम्र, आपको लगेगा नहीं, पर जब जानेंगे कि ऐसा ऐसा कर रहा है तो आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, आप सोच के देखिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग आते रहिए मंदिर। ऐसा नहीं कि कोई त्योहार का, कोई इवेंट का वेट करना है, ऐसे भी आ सकते हैं। गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। आइए, थोड़ा समय स्पेंड करिए।
तो आपको अपनी भक्ति में दिन दुगनी रात चौगनी जिसे कहते हैं ना, वो तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। पंकज प्रभु, यस प्रभु, हरे कृष्णा। थोड़ा सा आप बताइए, आपको कैसा लगा था? अभी आप तो फंक्शन में थे। प्रभु बस हम एक ही चीज बोलेंगे कि अगर जो तना यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना कुछ मिल रहा है भगवान की भक्ति में, तो जो गोलोक धाम वृंदावन है वहां पे कितना मिलता होगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जी 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 जो जी। खुशी इधर मिलता है वो कहीं नहीं है। भले हम जो तना करोड़पति बन जाए, अंबानी बन जाना, लेकिन खुशी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम रंग भी रहे ना तो हरि बोल, सारे हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, मुझे भी बड़ा अभी हम आनंद बहुत आया, ज्यादा मिस कर रहे हैं प्रभु सभी लोगों का साथ। वहाँ आके बड़ा आनंद आया। इतनी आनंद की अनुभूति कहीं नहीं हुई गुरु जी। जी जी। तो आइए, नामन प्रभु की इतनी मर्सी, इतनी कृपा है। आप जी देखेंगे बड़े बड़े शहरों के मंदिरों में जाएंगे इस समय, तो वहां पे इतना बड़ा हो गया मंदिर कि है ना, ऐसा नहीं टच मिलता है। पर यहाँ पे अभी हम मंदिर की स्थापना हो रही है, नामन प्रभु पर्सनली सबको जानते हैं, इतनी दया है, हमें मिस नहीं करना चाहिए इस बिल्कुल। लॉटरी में। लॉटरी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो जुआ है। इस मेरे ऊपर तो स्पेशल ब्लेसिंग है। इस जिस बहुत सबके ऊपर ब्लेसिंग है। आप सब आइए, अपना परिवार समझिए। इतने वास्तविक भक्त परिवार लोगों के दर्शन हुए सबके, मतलब क्या कहा जाए, मतलब एकदम से बड़ा आनंद विभोर हो गए गुरु जी वहाँ आके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता कुछ घरेलू प्रॉब्लम के कारण हम नहीं जा पाए, लेकिन हमने उस दिन क्या किया, वहाँ अपने बॉम्बे में है ना वो गोकुल का जो एको विलेज जो है, जी वहां चले गए थे प्रभु जी। वहां भी जी यही माहौल मिला, बहुत आनंद आया। जी तो प्रभु ने कहीं एक जगह रास्ता दिखा दिया। मतलब अब नंदूर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां जरूर पहुंच गए। वहां जाएंगे, अब यहाँ भी चलेंगे। प्रभु जी, हाँ, ये कब जरूर। हुआ था प्रोग्राम? हाँ माता जी, ये प्रोग्राम कब हुआ था? 22 और 23 को हुआ था। 22 और 23 को। जी जी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे आसपास तो नहीं है इस्कॉन। मुझे या तो वृंदावन जाना होता है, और जयपुर में मैं गई नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, जी। अच्छा, तो मेरा वहां जाना नहीं हो पाता। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाइए माता जी। ठीक है, आप बुला लीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। सबको बुलाते हैं जयपुर में भी होगा। परमानेंट। जयपुर में, परमानेंट आइए। जयपुर अभी में, तो हाँ, मुझे community- परमानेंट वहीं आना है, वहीं जयपुर रहना में है। गोविंद देव जी का मंदिर इस्कॉन भी होगा वैसे माता जी। इस्कॉन अभी बना रहे हैं, मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी बना रहे हैं, कम्युनिटी बना हाँ रहे हैं, तो जमीन ले रहे हैं प्रभु जी। और जो हाँ कम्युनिटी आना चाहते हैं वो सेटल भी हो सकते हैं। तो यही आइडिया है, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो और मैं भी मैं सेटल वहां होता हूँ यहाँ पे। परमानेंट ही आना चाहती हूँ। जी, काफी लोग आ रहे हैं और काफी लोगों ने इंटरेस्ट बताया है। तो आइए, है ना, अभी हमने कम्युनिटी भी बनाई है, जमीन देखी जी। जा रही है, तो अगर हम इंटरेस्टेड है तो हम यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ठीक है, आज हम चलते हैं। लेवल 1 की क्लास अभी शुरू होने वाली है 2 मिनट में। मैं आप सबको लेवल 1 का लिंक भी दे दूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है थोड़ा, तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुरू होने वाला है, 1 मिनट। आज दूसरा अध्याय होगा। प्रभु जी, आप व्हाट्सएप में डाल दीजिए, मैं यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ। जी यस प्रभु। हाँ, तो डाल दिया है, आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।